एसडीएम ज्योति मौर्य ने सफाई कर्मी पति के साथ जो कांड किया उसका असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। जो पति शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे सब थाने पहुंच रहे हैं और थानेदार साहब से गुहार लगा रहे हैं कि साहब मैं अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा पाऊंगा। पति बेचारे कह रहे हैं कि अभी तक हमने बहुत पढ़ाया लेकिन अब हम नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि जो आलोक के साथ हुआ वो मेरे साथ ना हो। ज्योति मौर्य को अब वो सारी महिलाएं पानी पी पी कर कोस रही हैं, क्योंकि उनका सरकारी अधिकारी बनने का सपना ही रह गया। प्रयागराज की बेवफा एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य की पूरे देश में तो बदनामी हो ही रही है, लेकिन इसके साथ अब ज्योति की नौकरी और प्रेमी की दगाबाजी की खबरें भी सामने आ रही हैं। मतलब कि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक के साथ गद्दारी करके अपने लिए गड्ढा खोद लिया। ज्योति को लगा था कि पति बेचारा सफाई कर्मी है, वो उनका क्या बिगाड़ लेगा। एसडीएम बनने के बाद वो लगातार उसे टॉर्चर करते रहे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वही सफाई कर्मी पति एक दिन उन पर भारी पड़ेगा और जिस नौकरी के बल पर इतना अहंकार वो दिखा रही है वही नौकरी एक दिन चली जाएगी और ज्योति मौर्य के ऊपर पूरा हिंदुस्तान हंसेगा। प्रेमी मनीष दुबे जो कहता था कि तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, शादी करेंगे और आने वाली जिंदगी बड़े ही आराम से कटेगी, वो भी अब बेवफा निकला, क्योंकि उसे भी अपनी नौकरी और इज्जत दोनों बचानी है। लेकिन अफसोस, इज्जत तो बची नहीं और नौकरी जाने वाली है। साथ ही घर परिवार के लोग भी अब उससे भी किनारा काट चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य के प्रेमी के एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। आलोक मौर्य को अब इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ज्योति मौर्य ने जो किया उसका असर अब देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। अब कोई भी अपनी पत्नी को पढ़ाने को तैयार नहीं है। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कोई सोचना भी नहीं चाह रहा है कि पत्नी को पढ़ाएगा। पति अब कह रहे हैं कि नमक रोटी खा लेंगे लेकिन पत्नी को कभी डीएम एसडीएम नहीं बनाएंगे। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला बिहार के बक्सर में, जहां पर एक पिंटू सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर थाने पहुंच गया और दरोगा साहब से कहने लगा कि साहब मैं भी अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह मुझे आलोक मौर्य बना दे, बाद में मेरा भी वही हाल हो जाए जो आज आलोक मौर्य का है। हालांकि पुलिस ने इस दौरान उसकी पत्नी खुशबू से पूछा तो उन्होंने कहा कि ज्योति की तरह वो कभी नहीं करेगी। पति थाने में कह रहा है कि साहब मैं एक पेट्रोल पंप पर 8,000 रुपए की नौकरी करता हूँ। 2010 में मेरी शादी हुई थी, तब से लगातार पत्नी को पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी की तैयारी पत्नी कर रही है। 8,000 में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से कर रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अब आगे अपनी पत्नी को पढ़ा पाऊँ। हालांकि पत्नी अभी सिर्फ सफाई ही दे रही है कि मैं ज्योति की तरह नहीं निकलूंगी, मुझे पढ़ने दिया जाए। आप सोचिए, ज्योति मौर्य ने ऐसे न जाने कितनी बहुओं का आगे का रास्ता बंद कर दिया जो आगे पढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। बिहार के खुशबू भी थाने में अपने पति के सामने जितनी भी दलील दे ले कि वो गद्दारी नहीं करेगी, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पिंटू को अपनी पत्नी खुशबू को पढ़ाना चाहिए या अभी वो सही फैसला ले रहे हैं? आप सोचिए, ज्योति मौर्य ने ऐसे न जाने कितनी बहुओं का आगे का रास्ता बंद कर दिया जो आगे पढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। बिहार के खुशबू भी थाने में अपने पति के सामने जितनी भी दलील दे ले कि वो गद्दारी नहीं करेगी, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पिंटू को अपनी पत्नी खुशबू को पढ़ाना चाहिए या अभी वो सही फैसला ले रहे हैं?